ना सिर्फ मैं देश की बात करूं बल्कि पूरी दुनिया में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी कोई राजधानी और डेवलप होते हुए भी हमारी कोई राजधानी नहीं। 15 दिसंबर को अस्सी जाट धर्मशाला में एक बैठक बुलाई जाए। अब राजधानी कहाँ बने, तो राजधानी वहां बने जहां सबका समान विकास हो, सबके नजदीक। झांसी में राजधानी बनाओ, मैम में राजधानी बनाओ, नरवाना में बनाओ, उचाना में बनाओ, जींद में बनाओ, बुआनी खेड़ा पड़े, सबसे सेंटर की जगह। अब जब हम अलग राजधानियों में बनानी है और 1966 से इसके ऊपर बात चल रही है भाई अलग राजधानी हरियाणा की जब बनेगी तो हम उनको सारा वो केंद्र सपोर्ट करेंगे। और कुरुक्षेत्र से 100 किलोमीटर चंडीगढ़ पड़ता है और वहां जाके कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ हमारी बोली मिलती है, ना हमारा कल्चर है, ना वो हरियाणा के अंदर है। और 1% से भी कम लोग हरियाणा के चंडीगढ़ में हैं। हरियाणा की नई राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ, हिसार से और मैम के बीच बनाओ, भिवानी और जींद के बीच बनाओ। हमारा हाई कोर्ट, हमारी विधानसभा और हरियाणा की सारी जो नई राजधानी, नया शहर, लाखों को रोजगार दिलाओ और अपने सोए हुए भाग जगाओ। ये आंदोलन हम स्वाभिमान आंदोलन के रूप में चला रहे हैं और इसके बारे में अब सारी बात हम करेंगे। तो इसमें उद्देश्य हमारा ये है कि 1947 के बाद संयुक्त पंजाब में हमारी राजधानी थी शिमला। क्योंकि शिमला एक कोने में थी, उसके बाद फिर नया एक शहर बसाया गया चंडीगढ़। वो राजधानी थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की संयुक्त राजधानी। फिर हिमाचल और हरियाणा अलग हो गए, हिमाचल को अपनी राजधानी मिल गई और पंजाब हरियाणा जो है चंडीगढ़ की साझी राजधानी, जो एक केंद्र शासित प्रदेश। पिछले 58 सालों में किसी ने भी ये बात नहीं उठाई कि हमारी राजधानी अलग नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर एक केवल राजनीति होती रही। अब समय की मांग है कि राजधानी न होने से हमारा कितना नुकसान हुआ। अच्छा, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, मैं ये सभी पत्रकार भाइयों से चाहता हूं कि ये मैप की एक कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। ये सबको दे दो एक, ठीक है? इसमें सारी बात लिखी। तो इसमें ये तो अपना दिल्ली है, यहाँ दिल्ली के साथ लगता इलाका हो गया केएमपी का जो एरिया है। यहाँ साउथ में गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल जो बड़े डेवलप सिटी है। इधर नॉर्थ में अंबाला, पंचकुला, जीटी बेल्ट रोड का एक अपना महत्व। तो हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका कौन सा है? हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका है पश्चिमी हरियाणा, जो कि जींद जिला, मैम तहसील, दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, कैथल और ये अपना फतेहाबाद और सिरसा, ये 50% से ज्यादा है। ये हरियाणा के बीच में। अब ये हम किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं भी सबके को सुविधा मिले। आप देखोगे दक्षिण हरियाणा जो है हमारा डेवलप एरिया है, लेकिन वहां के लोग 800 किलोमीटर चंडीगढ़ जाते हैं। बताओ कितनी उनको दुख तकलीफ, युवा, बेरोजगार, कर्मचारी, वकील बहुत परेशान। और ये बात आप भी सुनते हो अच्छी तरह से कि भी हमारा हरियाणा, हमारी राजधानी, ना सिर्फ मैं देश की बात करूं बल्कि पूरी दुनिया में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं और डेवलप होते हुए भी हमारी कोई राजधानी नहीं। तो स्वाभिमान आंदोलन के रूप में हम ये आंदोलन चलाएंगे। इसके लिए 15 दिसंबर को 80 जाट धर्मशाला में एक बैठक बुलाई जाएगी। पूरे प्रदेश के जो हमारे साथी हैं उनसे हमने पूरी बात की है, उनके साथ हमने पूरी नीचे से तक कई दिनों से हम इस पे लगे हुए हैं और उनका ये कहना है कि भी ये तो बहुत बढ़िया है, आप बैठक बुलाओ। तो वो बड़ी भारी एक बैठक होगी और उस बैठक में
आगे की रणनीति स्वाभिमान आंदोलन बनाए। अब राजधानी कहाँ बने? तो राजधानी वहां बने जहां सबका समान विकास हो, सबके नजदीक हो। तो वो एरिया पड़ता है, ये हमने इसमें बनाया है कैपिटल एरिया, जिसको आप कह सकते हैं HCR, हरियाणा कैपिटल एरिया जो हमने बनाया है, उसके बीच में राजधानी। तो वो शुरू होगा हिसार से लेके मैम तक और इधर भिवानी से लेके जींद तक। तो यानी कि हांसी में राजधानी बनाओ, मैम में राजधानी बनाओ, नरवाणा में बनाओ, उचाना में बनाओ, जींद में बनाओ, बुआनी खेड़ा में बनाओ, सबसे सेंटर की जगह। इसके अलावा अब सरकार बना रही है विधानसभा भवन चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में। मतलब है वो जगह चंडीगढ़ में, पर 10 एकड़ इधर से उधर, इस तरह की खबरें न्यूज में आपके द्वारा पूरे हरियाणा में जारी है। तो इसका मतलब एक ही है कि भाई कभी ना कभी राजधानी अलग बने तो पंचकुला में बने, यही बात है। तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? ऑलरेडी राजधानी जब चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ से तुम पंचकुला में बना रहे हो, तो जनता को इसको क्या फायदा, प्रदेश को इससे क्या फायदा मिले? अब जब हम अलग राजधानी में बनानी है और 1966 से इसके ऊपर बात चल रही है भी अलग राजधानी हरियाणा की जब बनेगी तो हम उनको सारा वो केंद्र सपोर्ट करेंगे। और बीच में कई एक दो ऐसी घटनाएं भी हुई थी, जैसे कि 66 में जब हरियाणा बना तो बात ये थी कि भी जब तक हरियाणा नई राजधानी नहीं बनाएगा वो चंडीगढ़ जो दोनों की राजधानी रहेगा। 1970 में भी बात उठी थी, चौधरी बंसीलाल ने ये भिवानी और मैम के बीच में एक जगह भी की बात शुरू कर दी थी भी ये राजधानी यहाँ होनी चाहिए, और उसके लिए केंद्र ने पैसे भी, पेमेंट भी एलोकेशन कर दी थी, पर वो बात फिर वो इधर उधर होगी। अब ये जो बीजेपी की सरकार है, ये जो आंदोलन चलेगा, क्योंकि आप पार्टी में भी शामिल हो गए, तो चुनाव आपने लड़ा है, तो ये पार्टी करेगी, रणजीत लोग जब करेंगे, कौन करेगा? ये जो राजधानी का आंदोलन है ये पार्टियों का आंदोलन नहीं है, ये जनता का और सरकार का है। राजधानी सरकार को बनानी है और सारी जनता ये चाहती है, इसमें कोई, यहाँ तक कि भाजपा का भी इससे कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हरियाणा के 100% लोग, कोई ऐसा शायद ही व्यक्ति होगा जो ये कहेगा भाई ये बात तो गलत है, ये बात ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा, इससे सबको फायदा होगा। यहाँ तक कि पंचकुला और अंबाला के लोगों को भी इससे फायदा होगा। इसके बारे में हम वहां जाके बताएंगे भी आप के मन में ये हो भाई हम तो राजधानी के नजदीक है, पर नहीं इससे आपको भी फायदा होगा, वो बात हम बताएंगे। बाकी तो ये जो 90% जो अंबाड़े से नीचे हरियाणा है उसका तो ये कैपिटल जोन 100 किलोमीटर में ही पड़ेगा, कुरुक्षेत्र से 100 किलोमीटर चंडीगढ़ पड़ता है, और वहां जाके कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वहां हमारी बोली मिलती है, ना हमारा कल्चर है, ना वो हरियाणा के अंदर है, और 1% से भी कम लोग हरियाणा के चंडीगढ़ में हैं। तो हर आदमी एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि हरियाणा के बीच में हरियाणा की राजधानी बनने से जनता को क्या फायदा हो सकता है। लेट मी टेक ए 1 मिनट ब्रेक, पानी की बोतल देना। इसी से आवाज आ रही है। हाँ बात तो ये, चलो कोई नहीं भाई। ये राजधानी का मामला है ना, पसीने हाँ आएंगे। बिल्कुल, पसीने तो आवेंगे, वैसे ही गर्मी भी बहुत हो रही है, तो और पसीने तो सरकार के लाने तो पहले हमारे आओगे। अब जब हम नई राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं तो हम कोई छोटा मोटा कोई 10-20 सेक्टर बना के वो भाई यहाँ वो विधानसभा बना दी, यहाँ हाई कोर्ट यही वो कर दिया, इस तरह नहीं कर रहे। हम एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिटी जिसके अंदर बड़े बड़े स्टेडियम होंगे, एशियाड के गेम भी उस सिटी के अंदर हो सकते हैं। इसमें बनाएंगे या मांग करेंगे बनाने की? बनानी तो जनता ने, स्वाभिमान आंदोलन हम चला रहे हैं,
हम तो यही कह रहे भी सरकार बनाएगी तो वो भी जनता ही बनाएगी एक तरह से, पर बनाना तो उनको, हम तो अपना एक ब्लूप्रिंट सरकार को देंगे। और उसमें हम तो इतने मतलब उत्साह से ये सब कह रहे हैं सर, आप कि भी आंदोलन की तरफ चले हैं, उससे पहले आपने कभी कोई लेटर लिखने की बात करी हो या फिर मिलने की मुख्यमंत्री से कोशिश करी हो? किस प्रकार की आपने कोशिशें पहले करी? उसमें हमने न्याय पक्ष के दौरान हमारे जो पुराने साथी हैं, बीच बीच में हम ये कहते रहे थे भी हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में बने। प्रेस में हमारी नोट भी है, और जब लोगों से हम मिलते थे तो वो कहते भी थे। पर क्योंकि इस टाइम ये मुद्दा इसीलिए जरूरी है कि जब बीजेपी की सरकार अलग विधानसभा चंडीगढ़ में बना रही, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक बार यदि वहां विधानसभा भवन बन गया तो फिर राजधानी आगे पंचकुला बनेगी और कहीं नहीं बनेगी। और ये हरियाणा के लिए बहुत ही दुखदाई बात होगी। जो आम युवा बेरोजगार, जो आम लोग है, वकील है, पत्रकार है, युवा है, बेरोजगार है, किसान है, मजदूर है, क्योंकि वो तो फिर वहीं का वहीं रह गया सब कुछ। और इसके लिए कोई 8-10 जो ब्यूरोक्रेट और कुछ लोग, वो का वहां पर्सनल इंटरेस्ट है, वो ऐसा चाहते हैं, जबकि 3 करोड़ हरियाणा के लोगों का इसमें कोई फायदा नहीं। अब इसमें क्या होगा? अब बीच में जब राजधानी बनेगी तो हम अपनी तरफ से एक आइडिया दे रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़े भूवैज्ञानिक, सर्वेयर, प्लानर, आर्किटेक्ट सबकी टीम, और उनसे हमने राय लेकर के ये हमने ये एक वो योजना बनाई है कि भी ऐसा इतना बड़ा शहर हो, जैसे कि मैम में विधानसभा बनेगी, हिसार में हाई कोर्ट बन गया, और बुआनी खेड़ा में ये जो बड़ी बड़े जो किसान भवन बन गए, नया स्टेडियम बन गया, एशियाड के गेम हो रहे हैं। फिर आगे प्रपोज, जैसे कि बात कह रही है सरकार कि भी हम ओलंपिक भी लेके आएंगे, तो ओलंपिक भी वहीं उस बड़े शहर में हो गए। इतने बड़े शहर की कल्पना आप कर नहीं सकते, जो कि भारत में तो है नहीं। और इंटरनेशनल यूरोपियन स्टैंडर्ड की सिटी की, कैपिटल सिटी की योजना हम सरकार को दे रहे हैं, और इसका फायदा हरियाणा को होगा, देश को भी होगा। स्मार्ट सिटी की बात बीजेपी कर रही है, पर आज तक तो उन्होंने एक स्मार्ट गली भी नहीं। लेकिन हम अपनी तरफ से जनता को भी जगाएंगे, और सरकार के से भी उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिटी हरियाणा में। आपने बताया कि जनता परेशान है। हाँ, तो आज तक उसको लेकर किसी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया, ना ही कोई आवाज उठाई, ना ही कोई विधानसभा भी नहीं मिली किसी विधायक ने इसके लिए। इसमें आवाज तो देखो इंडिविजुअल समय समय पर लोगों ने, हम जो बात है, अब पॉलिटिकल पार्टी है उनका तो देखो वो जाने, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। उनका तो हो सकता है कोई और इंटरेस्ट हो। जैसे पहले मैंने आपको बताया भी बंसीलाल जो थे, उन्होंने ये हरियाणा की राजधानी बीच में बना दी थी, इतना मतलब प्रोजेक्ट उन्होंने बना दिया, पर वो बात बीच में अटक गई। और जो दूसरे हैं वो तो यही बता सकते हैं, पर आम आदमी आप किसी से भी पूछोगे, हम कोई ऐसा नहीं कि भी आज आके अपने प्रेस को बुला के कह दिया। नो, हमने कम से कम हजारों लोगों से गुप्त रूप से, बड़े बड़े जो पत्र है, अपने जो वकील हैं, जो पुराने अधिकारी हैं, किसान है, पंचायती व्यक्ति है, युवा है, बेरोजगार है, उनसे अलग अलग बैठ के इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। वो ये कह रहे हैं भाई ये हो जाए तो इस पर की तो बात ही होनी, ये तो बहुत बड़ी बात। और आज तक इस मुद्दे को किसी ने उठाया नहीं, और हम उठा रहे। तो शुरू से ही है कि चंडीगढ़ के बहुत भाजपा की डिमांड है, तो आप इस डिमांड को उसमें देखो, जो अलग राजधानी का मुद्दा तो 1966 से, और जो कि 1966 से नहीं, जब अलग प्रदेश बनता है, तो कोई भी प्रदेश बनता है या देश बनता है तो उसकी अलग राजधानी की मांग तो रहती है। 66 से हमारी राजधानी नहीं बनी, दुनिया में जो जो छोटी स्टेट है उन सब की राजधानी, यहाँ तक कि मिजोरम और त्रिपुरा जो हमारे जो हिसार जिले से भी छोटे हैं, उनकी भी अपनी राजधानी।
यानी कि चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ की भी अपनी राजधानी है, लेकिन हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। नहीं सर, ये सवाल ये है कि जो रैना का दावा था चंडीगढ़ के ऊपर, तो बहुत फायदे का तो क्या उसको छोड़ने की बात छोड़े? इसमें वो दावा हम छोड़ेंगे कैसे? चंडीगढ़ तो उसमें वो यूटी है, केंद्र के पास है, केंद्र शासित शहर है, तो वो केंद्र शासित के पास ही रहेगा। हमारा मुद्दा है भी हमारी राजधानी हरियाणा के बीच बने, और चंडीगढ़ के के ऊपर हमारा दावा है, रहेगा। जब तक वो केंद्र इसका सोल्यूशन नहीं निकालता, हमारा हम अपना दावा उधर रखेंगे। रणदीप जी, हांसी में जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर कौन कौन लोग शिरकत करेंगे, क्या कुछ मतलब उसके अंदर? उसके अंदर पूरे प्रदेश के लॉयर, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, पंचायती व्यक्ति, युवा, बेरोजगार, जागरूक नागरिक, सभी तरह के लोग, यहाँ तक कि आर्किटेक्ट, सर्वेयर, भूवैज्ञानिक, सभी तरह के लोग जो इसमें योगदान देना चाहे इस तरह के दे सकते हैं। पर हम ये दावा कर सकते हैं कि ये जो मीटिंग होगी रैली से भी बड़ी होगी। उसके बाद देखो आंदोलन कितनी तेजी से चलेगा, इस बात का अंदाजा आप 15 दिसंबर को मीटिंग में देख के लगा सकते हो। लेकिन अभी तो जो बात चल रही है वो सिर्फ विधानसभा का कैंपस बनाने की चल रही है, राजधानी पे तो अभी कोई चर्चा हाँ, नहीं हुई, पर हम ये चाहते हैं, हम राजधानी पे ही तो चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि जब विधानसभा अलग बन गया तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑफिस तो पंचकुला में खुले ही हुए। विधानसभा बना दिया, हाईकोर्ट भी आप वही बनाओगे, सेक्रेटरिएट भी आप वही बनाओगे, तो फिर हम मुद्दा क्या, वो फिर बात क्या रहेगी? हमारे साथ तो ये तो बहुत गलत हो गया। आप सरकार पे प्रेशर बनाना चाहते हैं, मतलब ये तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? मतलब आप घूमेंगे, अनशन करेंगे, यात्राएं करेंगे, क्या क्या मतलब मोड क्या रहेगा? वो 15 दिसंबर को जो मीटिंग होगी उसमें सारा फैसला होगा भी आगे इस आंदोलन को कितनी तेजी से चलाया जाए, उसमें क्या क्या तरीके अपनाए जाए। पर हम ये कह सकते हैं कि राजधानी के मुद्दे के ऊपर हम जनता को जगाएंगे, और पूरी जनता मिलके करेगी। ये कोई व्यक्ति का और उसका आंदोलन नहीं है, किसी दल का या किसी से इसमें विरोध नहीं है। और सभी, यहाँ तक कि हम तो ये भी कहते हैं जो अधिकारी कर्मचारी अब सरकार में है वो भी इसमें भाग लो, और जो सरकार में जो जो पार्टियों के लोग हैं वो भी इसमें सभी इसमें भाग लो, क्योंकि इसमें सभी का जो है हित है। आंदोलन और की अगुवाई करने वाले रणदीप जी होंगे या फिर कोई मीटिंग होती है? इसमें सारी जनता करेगी। हम तो एक अपना एक जो जो हमने योजना बनाई है, हम तो एक सुझाव सबके सामने रखेंगे, और यदि वो सुझाव सबको पसंद आते हैं दूसरों के भी लिए जाएंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। एक वर्कर के, एक हरियाणा के हितैषी होने के नाते हम इसमें काम करेंगे। ये आंदोलन में नेतृत्व नहीं होता, आंदोलन में मुद्दा होता है, और मुद्दा राजधानी बनाने का है, और स्वाभिमान आंदोलन सबका है। आप कह रहे हो अगर विचार ना पसंद आए लोगों को, है जी, विचार पसंद ना आए तो छोड़ दो। ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विचार पसंद ना आए। इसके ऊपर भी आप भी देख लो, और आप भी यहाँ बैठे हो, यदि आपसे ही कोई पूछे तो मुझे नहीं लगता भी इस कमरे में भी बैठे इतने भाई हैं, कोई नहीं कहा भी ये बात तो गलत है।